Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, vide Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Gaza war is the latest reminder of what might can bring about the human suffering and the indiscriminate killing of the elderly, women and children portends that we live in a world where violence is on the rise, where force is violently trampling over human rights and muzzling voices for self-determination is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. अपनी आईनी हदूद बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन में आज़ादी इजहार की हदूद मुतय्यन हैं। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत, कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़म का अदा। Without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up its own air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none. Dear graduating cadets, on every account, Pakistan Air Force has risen beyond the expectations of the nation and defended the skies of Pakistan against all odds. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाई की कारकर्दगी को शानदार खिराज तहसीन। कहा, एक मजबूत फ़िज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारह के रहम व करम पर होता है। पाक फ़िज़ाई हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। आर्मी चीफ ने फ़िज़ाई के शाहीनों को तलक़ीन करते हुए कहा, हक ताकत है, बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। राशिद मिन्हा, सरफराज रफ़ीकी और MM आलम जैसे बने, अपनी जिम्मेदारी के लिए पुरअज़्म और पाकिस्तान के साथ वफादार रहें। पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत को अड्डे फराहम नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अपोजिशन लीडर के बयान पर उन्हीं से पूछा जाए। शहजाद अकबर के इल्ज़ामात भी बेबुनियाद और सियासी ही हैं, उसे मुस्तरद करते हैं। अपने शहरियों को निशाना बनाना हमारी पॉलिसी नहीं। सहाफ़ी ने पूछा, क्या अमरीका वफ़द के दौरा पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर बातचीत हुई? मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा, अमरीकी वफ़द के दौरे की ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगी। भारत पर जोर देते हैं कि इश्तिआल बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज करे। मुल्क में 43,65,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद 35,87,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। गंदम दरामद स्कैंडल की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। वफाकी इदारे गैर ज़रूरी गंदम इम्पोर्ट करने के जिम्मेदार करार। महकमे खुराक पंजाब और पास्को ऑफिशल्स को भी मशकूक करार दे दिया। पंजाब में गंदम के ज़खायर 40,47,000 मैट्रिक टन मौजूद थे। गंदम को 2600 से 2900 तक फी मन के दरामद करके 4700 तक बेचा गया। गंदम का स्टॉक रोक कर मसनूई किल्लत जाहिर की गई। गंदम की दरामद सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक जारी रही। कुछ उन्होंने पॉइंट आउट किया है, लेकिन जो सही फिर मज़ीद उन्होंने इस पर इंक्वायरी किया कि क्या तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं। तो वो तो क्या कि ये सारे सिलसिले इस तरह हुए हैं। मेरा मज़ीद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कमेटी बनाई है। इजाफी गंदम दरामद स्कैंडल में पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम पर बरहम। वफाकी सेक्रेटरी कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक को ओहदे से हटा दिया गया। फ़ख्र आलम वफाकी सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी तैनात। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं, इजाज़त से ज़्यादा गंदम इम्पोर्ट की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें बहुत सारे महकमे मुलव्विस हैं। दूसरी जानिब किसानों का सूबे भर में एहतजाज जारी। सिंध असम्बली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। 2024 में इंतखाबात का नाटक रचाया गया। वोटों में हेर फेर की गई। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान के कराची में जलसे से खिताब। कहा, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के वफादार हैं, मगर मुल्क से वफादारी की कोई कदर व कीमत नहीं।
बानी पीटीआई अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा अगर डील होगी तो सियासी कैदियों की रिहाई पर होगी, वो मुकदमात लड़ेंगे लेकिन इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। शिबली फराज की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा बानी पीटीआई नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील चाहते तो बहुत आसान था। असद कैसर कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हमारा मंसूबा अवाम में जाने का है। कोई किसी से डील नहीं कर सकता। बानी पीटीआई ने डील की तो वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ को अब खतरा अपने घर नहीं, बाहर वालों और उन्हें लेकर आने वालों से है। बहरानों में हमें संभलने की ज़रूरत है। आइन मौजूद है, किसी नए चार्टर की ज़रूरत नहीं। हर जमात को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। वफाकी हुकूमत से कहूँगा कि आपने मुझे हल्का नहीं लेना। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर कहते हैं अवाम का हक़ लेने के लिए अवाम को लेकर निकलूँगा। कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी उसके लिए तैयार हूँ। मेरे सूबे के लोगों को हक़ देना होगा और कोई रास्ता नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमात की तफसीलात की फ़राहमी दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक दिया। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। बुशरा बीबी के वकील की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का सब जेल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा मौक़िफ़ अपनाया। अडियाला जेल से बनीगाला सब जेल मुंतकली से मुतल्लिका हुक्काम की कोई हिदायत शामिल नहीं थी। कैद की जगह का तयन ट्रायल कोर्ट ने करना था, चीफ कमिश्नर ने नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तैनाती का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पाकिस्तान के आईन और कानून समेत रूल्स में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। इसहाक डार के तकर्री को कलअदम करार दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त में जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी के खिलाफ बड़े इल्ज़ामात। वकला और जजेस के मखसूस ग्रुप की सरपरस्ती के इल्ज़ामात भी आए। लिखा डिस्ट्रिक्ट जुडिशल अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है, एहसास महरूमी इस्तेसाल का शिकार हैं। ख़त में जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी के करीबी वकला जजेस के नाम भी लिखे गए। ख़त में मुबैना तौर पर मुतासरा कई जजेस के नाम और वाक़यात की तफसीलात भी शामिल हैं। ज़मीन पर शेर जवानों के कदमों की धमक, फ़ज़ा में तैयारों की घन गरज। PF अकेडमी रसालपुर में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नुमाया कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स में इनामात की तकसीम। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने परेड का मुआयना किया। पाक फ़िज़ाई के तैयारों का शानदार फ्लाई पास। के अंदर पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सफाई का बेहतरीन और लेटेस्ट निज़ाम मौजूद होगा। एक पूरे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जब सफाई मैंने करानी शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सफाई का पंजाब में कोई निज़ाम नहीं। आज हम पंजाब के अंदर ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स पहली बार हम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज लेकर आए। न सिर्फ लाहौर बेहतरीन बनाएंगे बल्कि तमाम 36 अजला को चमकाएंगे भी। 4 माह बाद बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वेस्ट मैनेजमेंट रोड शो की तकरीब से खिताब। कहा तरक्की के हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ की मोहर लगी है। साकिब निसार ने शहबाज शरीफ की सफाई के निज़ाम को फुल स्टॉप लगा दिया। लोगों ने कहा 7 साल बाद लाहौर के वारिस वापस आए हैं। नून लीग आती है तो मुल्क आगे बढ़ता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MKM के वफ़द की कराची में मुलाकात।
वक्त में खालिद मकबूल, डॉक्टर फारूक सत्तार और MNA मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत, अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आपके मसाइल के हल के लिए हर सतह पर पूरी कोशिश करूँगा। सियासी जमातों के इत्तफ़ाक़ राय से गंभीर मसाइल हल हो सकते हैं। सिंध हुकूमत सूबे में अमन अमान के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला सिंध का इज़हार ख्याल, कहा सदर मुमलिकत ने कच्चे में डाकों के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने और मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत की है। ज़मीनों पर कब्ज़ों को भी नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। सदर के अहकामात पर मुकम्मल अमल करेंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, कच्चे में सहूलतकारी मुलव्विस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। असले की नुमाइश पर कल से एक्शन लेंगे। ट्रिब्यूनल्स हैं, टैक्स रिलेटेड जो लिटिगेशन है उसमें हमने तरामीम की हैं। अब इस तरह से है कि तकरीबन 2 करोड़ तक की जो टैक्स लायबिलिटी है उसकी अपीलें कमिश्नर इनकम टैक्स के पास जाएंगी या सेल्स टैक्स के मैटर्स उनके पास कमिश्नर लेवल पे, उससे ऊपर वाली अमाउंट जो है वो ट्रिब्यूनल्स में जाएगी। हुकूमत का डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात। डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर बिल लाने से मुताल्लिक़ मुशावरत, कानून साजी के लिए मुसव्विदा तैयार, जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ज़बानी बातचीत करने से मामलात हल नहीं होंगे। जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर बोझ डाल दें, ये तो नहीं होगा। वज़ीर तारड़ बोले, वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। दहाइयों में इतना कामयाब दौरा नहीं देखा गया। हमारी मईशत को जो उससे फ़ायदा होगा वो आइंदा चंद माह में देखेंगे। आंक में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में सरगना अजमत उर्फ हंजला और रेहान शामिल हैं। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। तीनों दहशतगर्द हाल ही में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जनूबी वज़ीरिस्तान के अगवा में भी मुलव्विस थे। पाकिस्तान का पहला कमरी मिशन रवानगी के लिए तैयार। चैंग E6 आज उड़ान भरेगा। तमाम गई मिशन को ले जाने वाली लॉन्ग 5 रॉकेट की फ्यूलिंग अहम मरहला होगा। चैंग E6 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल 12:50 पर उड़ान भरेगा। मसनूई सैयारे को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी माहिरीन ने तैयार किया। ये तो बड़ी अच्छी खबर है और मैं तो इसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ कहूँगा अपनी कौम के लिए कि हमें भी टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे जाना चाहिए। इंडिया की पहले बड़ी कामयाबी थी, उन्होंने भेज दिया था। चलें, देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान के लिए और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चांद पे पाकिस्तान का फर्स्ट जो स्पेस एयर है वो इंशाल्लाह जा रहे हैं ऊपर। तो बड़ा खुशी का मौका है। असल तरक्की तो हमारी ये है, सियासत तो चलती रहती है, ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात साल भर अकल इस्तेमाल ना करने वाले नकल में मसरूफ़ लाखों तलबा और तालबात पेपर देने पहुँचे। कई इम्तहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फ़ोन भी हमरा ले आए। इम्तहानात में मराकज़ के एतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज़ वो भी बेसूद रही। खैरपुर और नौशेर फ़िरोज़ में उर्दू का पर्चा आउट। कशमूर में भी उर्दू और सिंधी के पेपर सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहे। जैकबाबाद में तालबात मोबाइल और गाइड से नवीं का सिंधी का पर्चा हल करती रहीं। असातिज़ा भी नकल में मुअव्विन साबित हुए। अमरीका में तलबा की इजराइल मुखालिफ तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी। मुताद्दिद रियासतों की जामियात में हालात कशीदा। लॉस एंजल्स की यूनिवर्सिटी में पुलिस का ऑपरेशन। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में तलबा पर पुलिस टूट पड़ी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मुताद्दिद तलबा की हालत गैर हो गई। कई को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाजी कैंपों को उखाड़ दिया गया। गज़ा में इजरायली जारियत बरकरार। मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जारी कर दिया गया। वीडियो में यूसेन बोल्ट, क्रिस गेल समेत मुताद्दिद स्पोर्ट्स स्टार्स ने हिस्सा लिया। वीडियो में मेगा इवेंट के यादगार लम्हात को खुसूसी तौर पर पेश किया गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।